दिवाली के दिन क्या सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए? हाँ, सिद्ध कुंजिका का पाठ दिवाली ही क्यों, ऐसे आप हर दिन कर सकते हो। नित्य प्रतिदिन उसको अपने जीवन में, अपनी साँसों में उतारो, मैं तो ये कहती हूँ सिद्ध कुंजिका को। और जब आप अपनी साँसों के माध्यम से करेंगे, जब अपनी साँसों में उनको ले आएँगे, तो माँ की एनर्जी आपको फ़ील होगी। और दिवाली तो फिर वो 6 रात्रियों में से प्रमुख रात्रि है ना, जैसे अभी नवरात्रि निकल के गई हैं। तो काल रात्रि पर भी बैठ के जैसे साधकों ने नवरात्रि में साधना की है, ठीक वैसे ही आप दीपावली की रात्रि में भी वो साधना कर सकते हैं। और ये साधना इतनी प्रभावी होगी कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आपको खुद देखने को मिलेंगे। लेकिन सिद्ध कुंजिका को कोई भी ऐसा अयोग्य व्यक्ति ना करे कि जो किसी गलत मनसा से कर रहा है, क्योंकि अगर किसी ने की तो फिर वो सिद्ध कुंजिका उसको बर्बाद कर देगी। नियम क्या है? नियम भी बताऊंगी, चेतावनी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये अच्छे प्रयोजन के लिए की जानी चाहिए या फिर अपनी भोग से मोक्ष की यात्रा के लिए। इसको गलत स्वार्थ से मत करना, गलत चीज़ों में इसका उपयोग मत करना। तो आपको सिद्धि तो नहीं होगी, ना सिद्ध कुंजिका का कोई लाभ मिलेगा, उल्टा हानि होगी। तो इसलिए अच्छे प्रयोजन से करें जब भी करें। अब इसका दिवाली की रात्रि आपको सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया कि आपको 2 आसन लेने हैं, एक हनुमान जी का, एक अपना लाल आसन। और संकल्प लेंगे आप जिस कामना से कर रहे हैं, वो कामना उसमें बताएँगे कि माँ मैं अपनी विद्या प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ इसलिए कर रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं, या मैं अपनी शादी के लिए कर रही हूँ, या मैं अपनी संतान के लिए कर रही हूँ, जो भी कामना है आप उसमें बताएँगे संकल्प में। और फिर आप गणपति का पूजन करेंगे। भगवान गणपति के पूजन के बाद आप उनका ध्यान करेंगे, फिर आप बजरंगबली जी का पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, बाबा भैरव का आप ध्यान करेंगे, फिर माता का ध्यान करेंगे, फिर सिद्ध कुंजिका स्टार्ट होगा। लेकिन सिद्ध कुंजिका से पहले देवी कवचम करेंगे, ताकि सारी जो मातृकाएँ हैं वो आपकी सुरक्षा करें किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। आप देवी कवचम करेंगे, देवी कवचम के बाद फिर आपने नवाण मंत्र की माला करनी है, फिर सिद्ध कुंजिका करना है, फिर नवाण मंत्र की माला करनी है। अब इसमें किसी को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करनी है तो श्रीम बीज मंत्र से करो, किसी को विद्या प्राप्ति के लिए करनी है, स्टूडेंट है तो ऐंग बीज मंत्र के साथ करो, किसी को बहुत सारी उसकी लाइफ में बाधा आ रही हैं, तो अगर वो बाधा दूर करने के लिए आपको करना है तब आप करेंगे सर्वा बाधा। एक दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में मंत्र दिए गए हैं, वहाँ पर ये मंत्र है। आप इस पूरे मंत्र का संपुट लगाइएगा, मतलब इसकी एक माला करेंगे, फिर आप नवाण मंत्र की माला करेंगे, फिर आप सिद्ध कुंजिका करेंगे, फिर आप नवाण मंत्र करेंगे और फिर सर्वा बाधा। इस तरीके से अभिमंत्रित करके आप इसको संपुट करके मालाओं से फिर इसका जाप कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आते हैं, या कैसे माँ की एनर्जी आपकी तरफ आती है, या कैसे आपके रुके हुए जो काम हैं जिसमें अड़चन आ रही है, सालों से नहीं बन रहे हैं, वो कैसे बनते हैं। अब दिवाली की रात्रि में 12 बजे के बाद बैठ के करना है इसको। निशिता काल जो आ जाएगा उसमें बैठ के, इसमें माँ लक्ष्मी पूजा से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसको आपको अलग करना है बैठ के। लेकिन क्योंकि वो रात्रि बहुत प्रभावी है, रात्रि इसीलिए बहुत करना है। प्रभावी है और इस रात्रि में आपके अनुभव और ज़्यादा डरावने भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ डरा नहीं रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ। डरावने मतलब? डरावने मतलब बताती हूँ, क्योंकि ये काल रात्रि है। आप पूजा पर बैठे हो, कोई भी सात्विक, सतयुग में क्या होता था जब हवन करते थे और पूजाएं करते थे तो राक्षस आते थे ना उनका विध्वंस करने के लिए। तो ये काल रात्रि है, इसमें नेगेटिव एनर्जी भी चरम पर होती है। तो इस रात्रि कोई भी अगर आपको अनुभव लगे और आप अपनी साधना पूजा कर रहे हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कवच आपका आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो देवी कवचम आपने कर लिया है। बस आपको डरना नहीं है, अपनी साधना में बैठे रहो किसी चीज़ से, क्योंकि माँ आपके साथ है। और जो भी अनुभव आपको इस तरीके का होगा तो वो माँ का अनुभव नहीं है। माँ का अनुभव तो आपको ऐसा होगा कि आपकी आंखों से आंसू चल गए, या आपको बैठे बैठे एकदम से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठंडी हवा महसूस हुई कि बहुत तेज ठंडी हवा, लेकिन आपकी कोई भी विंडो नहीं खुली हुई है और आपको लगा बहुत तेज तूफान आया या हवा आई या भूकंप आया, इस तरह की हरकत आपको महसूस हो रही हैं, तब है कि माँ की एनर्जी आपके साथ आ रही है। लेकिन आपको लग रहा है जैसे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है या अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, है ना, तो आप डरो मत। वो ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, और वो चाहती हैं कि आपकी पूजा पूरी ना हो, सो डरना नहीं है। अब इसमें जब अगर आपको अनुभव आ जाए
अच्छे वाले जो माँ वाले अनुभव कह रही हूँ, तब भी आपको खुद को बैलेंस रख के सिद्ध कुंजिका का पूरा पाठ करना है। मिनिमम 11, मैक्स टू मैक्स आप 1008 कर सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा करने के लिए तो फिर वो टाइम भी इतना कुछ नहीं है। हिस्सा बताइए, क्योंकि जब आप इन चीजों को एक्सप्लेन करती हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सबसे पहले जी। बताइए संपुट क्या होता है, ठीक है। तो जो आप स्टेप बता रही हैं तो थोड़ा सा ये भी नॉलेज दे दीजिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे इसको पढ़ना है। संपुट जो मैं बता रही हूँ, मतलब सिद्ध कुंजिका के आगे पीछे आपको माला लगानी है। माला वो 108 मनके की। 108 मनके की, नवाहण मंत्र की। जैसे मैंने सर्वा बाधा बताया, जैसे शादी के लिए करना है तो वो अलग मंत्र है, तो वो संपुट होते हैं। तो वो आपको पहले करनी है माला, फिर आपको सिद्ध कुंजिका निवाण करनी मंत्र है। तो एक ही होता है। नवाहण मंत्र एक ही होता है। नवाण मंत्र होता है या निवाण मंत्र होता है? नवाहण मंत्र। नवाहण मंत्र। हाँ, तो वो एक ही है। इसी के बीज मंत्र हैं, जैसे ऐंग है, श्रीम है, क्लीम है। इन बीज मंत्रों से भी संपुट लगाकर सिद्ध कुंजिका का पाठ किया जाता है। अब इसी में बीच में जैसे है ना, ऐंकारी षष्ठी रूपाय, रींकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपेण, मतलब ऐंग सरस्वती माता, रींग प्रतिपालिका महालक्ष्मी माता, क्लीम महाकाली, चामुंडाई जैसे उसमें आता है ना, तो चंडमुंड का विनाश करने वाली। तो इसमें क्या है, 27 मातृकाओं का वर्णन है, पूरी 27 देवियां हैं इसमें। और सिद्ध कुंजिका का जो लोग भी पाठ करते हैं उनके 27 नक्षत्र भी कंट्रोल होते हैं। एक विष्णु सहस्त्रनाम है, एक सिद्ध कुंजिका है जो 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करती है। कहते हैं ना कि किसी का किसी कैसे नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो अगर कोई नक्षत्र खराब भी है, जैसे मूल नक्षत्र को भारी बोला जाता है, ठीक है। अब वहां कि पर बच्चा मूल में पैदा मूल हुआ में है। पैदा हुआ इसका है, अर्थ क्या हुआ? मतलब थोड़ा भारी बोला गया है वो मतलब नक्षत्र। इसीलिए बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आ हाँ, रही है। इसलिए बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजरंग बली भी मूल नक्षत्र के थे, और वो देखो बजरंग बली लेकिन है। समस्याएं तो उनकी भी जिंदगी में जीवन कम में नहीं थी। समस्याएं तो देखो भावना जी हर किसी के जीवन में है, बिना संघर्ष के किसी का जीवन नहीं है। अब उन संघर्षों से आप पार पा जाए, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपके साथ बजरंग बली है, प्रभु श्री राम है, माता रानी है, तो जीवन के नहीं, जो लेकिन आपने दुर्गम कहा ना कि रास्ते ये जो हैं, नक्षत्रों का खेल है इसे भी जी। कंट्रोल कर देती है सिद्ध हाँ, कुंजिका। नक्षत्रों का जो गड़बड़ खेल होता है ना, ग्रह नक्षत्रों का, उसे भी कंट्रोल करती है, क्योंकि 9 ग्रह हैं जो कि 9 देवियां हैं, 9 रूप, 27 नक्षत्र हैं, और सिद्ध कुंजिका में 27 देवियों 9 की। ग्रह 9 देवियां। हाँ, 9 ग्रह 9 देवियां, ये मैंने आपको बताया। 27 नक्षत्र 27 देवियां। सिद्ध कुंजिका वो है 9 की एनर्जी है, 27 की एनर्जी है। 27 को जब प्लस करोगे तो 9 मिलेगा आपको। तो ये 9 की एनर्जी वाली है सिद्ध कुंजिका। सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ग्रह नक्षत्रों की वजह से आ रही हैं, तब भी आप सिद्ध कुंजिका कर सकते हो। श्री सिद्ध कुंजिका का आप जब पाठ करोगे ना, तो वो आपको खुद पाठ करते करते चमत्कार महसूस होंगे। अच्छा, लेकिन ये जो 6 रात्रियां है, जो साल की 6 जी। रात्रि, जो सबसे पावरफुल नाइट्स मानी जाती है, जी। जिसका समय आप लोग बताते हैं कि 12 बजे जी। के बाद आसन लगा के बैठ के पाठ करना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति जो साल भर नहीं कर पा रहा सिद्ध कुंजिका का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहा, तो अगर वो इन 6 रात्रियों में, या विशेषकर जब दिवाली की रात्रि आ रही है इसमें करता है या करती है, तो उनको क्या इसके लाभ मिलेंगे? इसके लाभ अद्भुत होंगे, लेकिन यहाँ ये कहूंगी कि इन रात्रियों में एनर्जी आप गेन कर सकते हो, लेकिन उस एनर्जी को कंटिन्यू रखना है ना। मैंने एक दिन नारियल पानी नहीं, पिया, लेकिन कई गुना फल मिलता है या नहीं मिलता? मैं आपको वही बता रही हूँ। हाँ। मैंने एक दिन नारियल पानी पिया, लेकिन मेरी बॉडी को जरूरत है डेली की, तो वो एक दिन पिए से नहीं चलेगा। एक दिन मैं रिचार्ज हो गई अच्छे से। तो इसी तरीके से अगर सिद्ध कुंजिका दिवाली की रात्रि की, या नवरात्रि में की, या दारुण रात्रि पर की, तो उसकी एनर्जी तो बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन उसको डेली फिर आपको रूटीन में रखना है। मिनिमम एक पाठ आप डेली करेंगे, तब वो आपके लिए प्रभावी होगी। एक नहीं कर पा रहे हो पाठ किसी भी समस्या की वजह से, तब आप उसको सुनोगे, पर स्किप नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, खाना हम बिना खाए नहीं रहते। सुबह ना भी खा पाए, काम में बिजी हैं, तो हम शाम तक, दोपहर तक जब समय मिलेगा तब खाएंगे ना। इसी तरीके से अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, तब आपको डेली करना ही है। किसी रीजन से नहीं कर पा रहे हो तो सुनोगे। सिद्ध कुंजिका वो है जो आपको खुद महसूस होगी कि मतलब माँ का चमत्कार आपको देखने को, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में आए। दिवाली की रात्रि में बैठकर आप इसका जितना ज्यादा से ज्यादा पाठ कर सकते हैं आप पाठ कीजिएगा, और इसकी ऊर्जा को आपको महसूस करना है कि माँ की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा
कनेक्ट कर रही है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा है, डेली करना चाहिए। अगर आप किसी सिद्ध रात्रि पर इसको सिद्ध कर रहे हो, अच्छा, इसको लेकिन कर कहते रहे हैं ना हो, कि अरे शनि से सावधान रहिए, राहु आपका खेल बिगाड़ देंगे। आजकल तो ऐसा लगता है कि वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतने रील्स वायरल होते हैं ना कि व्यक्ति डर जाए घर बैठे बैठे। बिजनेस तो भी है वही ना, बिजनेस है, मार्केटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, मार्केटिंग लेकिन बहुत लोग तगड़ी है। और मैं यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाएं, पर मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, डराओ मत, डर डराओ का मत। व्यापार मत करो। डर का व्यापार चल रहा है, खराब है तो उनके उपाय भी हैं, डराना क्यों है। राहु बहुत ब्रिलियंट था जिसके लिए डराया जाता है, वरना अमृत नहीं पी लेता वो देवताओं के बीच में जाके। तो राहु वाले लोग बहुत ब्रिलियंट होते अच्छा, हैं। लेकिन किसी को शनि, राहु, केतु, इन तीनों को बैलेंस करना, जीवन में बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो सिद्ध कुंजिका कैसे मतलब माध्यम बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। सिद्ध कुंजिका का सिद्ध कुंजिका शनि राहु केतु नहीं, सब कुछ प्रदान करेगी। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, शनि राहु केतु को भी कंट्रोल करने के लिए आप माँ की एनर्जी को, राहु के लिए जैसे छिन्नमस्ता माँ बताई गई है 10 महाविद्याओं में से, ठीक है, शनि के लिए जैसे माँ काली बताई गई है। तो आप सिद्ध कुंजिका जब करेंगे, सारी माँ की एनर्जी है ना उसमें, सारे ग्रह कंट्रोल, जैसे मैं बार बार कह कुछ रही हूँ। पाठ बता सकती हैं आप, शुरुआत कैसे होता है? शिव उवाचा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम। इसमें बताया है शिव जी ने, सुनो देवी, मैं कुंजिका स्तोत्र को आपको बताता हूँ, इसका वर्णन करता हूँ। ना कवच की, ना अर्गला की, ना कीलक की, ना रहस्य सूक्त, जो दुर्गा सप्तशती में सब है, किसी की जरूरत नहीं है। कुंजिका पाठ के फल से, केवल कुंजिका के पाठ के फल से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा। ये फलश्रुति है। इससे आगे जैसे आ जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम क्लोम हूं क्लीं जूं सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। तो ये पूरा मंत्र है। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, ऐंकारी श्रेष्ठ रूपाय रींकारी प्रतिपालका किलिंकारी काम रूपेण बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंड घाती चायकरी वरदायिनी। तो इस तरीके से है। उसमें चामुंडा जो चंडमुंड का विनाश करने वाली है, ऐंकारी जैसे बताया था मैंने कि वो सरस्वती माता का बीज मंत्र है कि आप ऐंकारी षष्ठी रूपाय रींकारी प्रतिपालिका, तो सृष्टि का जो सर्जन करने वाली हैं, वाणी रूप में जो सरस्वती देवी हैं, उनका आह्वान हुआ है। रींकारी प्रतिपालिका जो हमारा पालन पोषण करती हैं, माँ लक्ष्मी, पैसा नहीं होगा किसका पालन पोषण हो पाएगा। क्लींकारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली काली देवी, उनका आह्वान हो गया। अब इसी में फिर आगे आता है, अम कम चम टम तम पम यम शम वीम धूम एम बीम हम छम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें पूरे हमारे विशुद्धि से लेकर, आज्ञा से लेकर, स्वादिष्टान, मतलब सारे मूलाधार से शुरू हो जाओ सहस्त्रार तक, सारे चक्रों के बीज मंत्र हैं इसमें। इसी में बहुत पावरफुल है, केवल ये भी बहुत पावरफुल है, पूरी सिद्ध कुंजिका जो नहीं कर पा रहा है। आगे है पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खेचरी साम सीम सुम सप्तशती। तो ये पूरी सप्तशती है इसमें सिद्ध कुंजिका में। तो अगर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को जो भी कर लेगा, इसमें लिखा भी है कि हे पार्वती, इसे खुद, जैसे एक स्त्री अपनी योनि को छुपा कर रखती है, उसी तरह से छुपा कर रखो, मत बताओ। और मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये मैं लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचा पाऊं जो बहुत परेशान है और बड़े बड़े उन्होंने खर्चे कर दिए अनुष्ठानों में और उनमें, फिर भी उनके जीवन में कोई लाभ नहीं मिला। तो वो सिद्ध कुंजिका करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त मतलब कर ये पाएं। शिव जी माँ पार्वती जी से कह रहे हैं। शिव जी ने माँ पार्वती को दिया है, ये वो है। और ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। यामल तंत्र है जिसमें 8 यामल हैं, वरुण यामल है, इंद्र यामल है, उसी में रुद्र यामल है। तो रुद्रयामल तंत्र से लिया है। गौरी पार्वती जो है वो संवाद, इस तरह से गौरी तंत्र, शिव पार्वती संवाद है ये। शिव जी पार्वती को बता रहे हैं ये कि सुनो देवी, मैं तुमको ये बताता हूँ। तो यहाँ तक जो मैंने बताया वो फलश्रुति थी। फिर वो मंत्र से, नवाण मंत्र से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत पावरफुल है। हर कोई, मैं तो कहूँगी हर किसी को करना चाहिए अपने जीवन में। लेकिन फिर दोबारा से रिपीट करूँगी, किसी भी बुरी कामना से कि वशीकरण, मारण, मोहन जो लोगों में है, शिव जी ने यहाँ पता है क्या बताया, यहाँ बताती हूँ लोगों को। उन्होंने बताया है वशीकरण किस चीज का करना है, अपने मन को वशीकरण करना है आपको। आपको मोहन अपने इष्ट का करना है, आपको स्तवन अपनी इंद्रियों का करना है, आपको उच्चाटन इस जगत से करना है कि आप मोक्ष की तरफ जाओ। ठीक है, शिव जी ने तो ये बताया, लोगों ने किस तरीके से कर दिया,
अपने साथ वालों के साथ गलत जो कर दिया है। षटकर्म के द्वारा इन चीजों को गलत कर दिया। तो कोई भी षटकर्म मत कर लेना सिद्ध कुंजिका से। सिद्ध कुंजिका आपका विनाश कर देगी, वंश परंपरा तक आपकी वंश के वंश विनाश हो जाते हैं। तो उस उद्देश्य से कोई ना करे। हाँ, खुद के परेशानी है जीवन में, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी संतान नहीं हो रही, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या पति पत्नी में आपस में बेवजह कलह रहता है, उन अच्छे काम है सब, आपकी परेशानी है और आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो सिद्ध कुंजिका करो। और इवन मैं तो कहूंगी कि कुछ मत मांगो, सरेंडर में जाओ देवी के सामने, फिर सिद्ध कुंजिका करो, फिर देखो माँ ऐसे आशीर्वाद आपको देती है, आपको भी नहीं पता चलेगा, यहाँ हाथ रख देगी माँ आपके। कुछ मत मांगो, सरेंडर कर दो और सिद्ध कुंजिका करो। इस भाव में जितने लोग करेंगे, इस कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं भी, आगे भी ऐसा करके देखो, सरेंडर में जाओ और सिद्ध कुंजिका करो। मतलब आपका बेड़ा पार तय है। माँ खुद लगाएगी, माँ खुद चाहे आप लगाएगी। इसको दिवाली की रात्रि कर ले या होली की रात्रि कभी कर ले, भी, विशेष रात्रि जैसे अगर विशेष करना रात्रि है, 6 रात्रि हैं, तो अभी नजदीक हमारी दिवाली की रात्रि आ रही है, काल उसके बाद? रात्रि। उसके बाद फिर जैसे गुप्त नवरात्रि आएंगी, उनमें कर वो लो नवरात्रियां। नवरात्रियां। फिर आपके लिए दारुण रात्रि, होलिका दहन वाली रात्रि वो मिलेगी। फिर आपके लिए चैत्र नवरात्रि, फिर आपके लिए आषाढ़ वाली गुप्त नवरात्रि, फिर आपके लिए मोह रात्रि, जन्माष्टमी, फिर आपके लिए शारदीय नवरात्रि। इस तरीके से आपको रात्रि मिल रही है, इनमें करो आप पूजा। हाँ, बीच में एक और रहेगी शिवरात्रि, आप शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सिद्ध कुंजिका करें, आपके जीवन से माँ हर कष्ट को हर लेगी और कहते हैं ना, वर प्रदान करेगी आपको। कहते हैं ना, वर मिलना बहुत मुश्किल है, माँ का आशीर्वाद मिलना, तो वर प्रदान करेगी माँ आपको। आप ये सिद्ध कुंजिका करके देखें। श्री सिद्ध कुंजिका के चमत्कार जब आपके जीवन में हो तो प्लीज यहाँ पर मैम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग। और मैं यही आप माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी संकट हो वो सब दूर हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और माँ आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए, आपको अपने आशीर्वाद से फलीभूत करे। जय माँ ललिता, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।